Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the reading shown in the figure find the zero error. ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल डिविजन्स की रीडिंग दे रखी है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जीरो एरर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जब भी हमें जीरो एरर निकालना होता है तो जीरो एरर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इट इज zero error is equals to n into least count। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा n होता है इट इज कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो n को हम लिखते हैं n, इट इज द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल of vernier scale which is coinciding with main scale। ठीक है, तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीरो एरर कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। ठीक है, जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव तब होता है जब वर्नियर स्केल राइट साइड में होगा मेन स्केल डिवीजन के। ठीक है, अब जैसे हम ये रीडिंग लिखते हैं, एक बार फिगर बनाते हैं जो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ऊपर वाला हमारा मेन स्केल है। अब यहाँ पे जो हमारे हमारा मेन स्केल है, नीचे वाला क्या है हमारा वर्नियर स्केल। तो जो मेन स्केल का जो जीरो है वो इधर है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है इट इज इन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल। ये आप देख सकते हैं फिगर में, थोड़ा ये राइट की तरफ शिफ्ट है वर्नियर स्केल वाला जीरो। ठीक है, तो जब भी वर्नियर स्केल का जो ये वाला डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, ये राइट साइड में होगा मेन स्केल के, तो जीरो एरर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहीं पे वर्नियर स्केल का डिवीजन जो फर्स्ट है वो लेफ्ट साइड में होता मेन स्केल के, तो हमारा जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा वर्नियर स्केल का ये वाला डिवीजन है ये कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ मेन स्केल। तो इसका मतलब जो हमारा जीरो एरर आएगा, जीरो एरर in this case must be positive। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जीरो एरर कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो इस वाले केस में हमारा जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीरो एरर इस वाले क्वेश्चन में इट विल बी पॉजिटिव। अब हम जीरो एरर निकालते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब हम जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि जो n यहाँ पे होता है इट इज द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड डिवीजन है, थर्ड वाला, ये मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला थर्ड और ये वाला वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो थर्ड डिवीजन है ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू होगी इट मस्ट बी 3। ठीक है, नाउ जीरो एरर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था इट इज n इंटू लीस्ट काउंट। यही था ना फॉर्मूला हमारा। n की वैल्यू हमें पता चल गई है, n की वैल्यू हमने निकाल ली है, इट इज 3। अब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। अगर लीस्ट काउंट हमें पता चल गया तो जीरो एरर हम फॉर्मूले में डाल के एन और लीस्ट काउंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए वर्नियर स्केल कितना होता है, 1 mm। वर्नियर स्केल का जो लेंथ होती है इट इज 1 mm।
और इसके 1 mm में कितने डिविजन्स हैं हमें दे रखी है 10 डिविजन्स। 1 mm में कितनी डिविजन्स हैं 10 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम 1 डिवीजन की लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 डिवीजन की जो लेंथ आएगी इट विल बी 1/10 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं तो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो हमें पता चल गई है, इट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो बस अब जीरो एरर निकाल लेते हैं। जीरो एरर विल बी n इंटू 3। n की वैल्यू है 3 इंटू 0.01। तो यहाँ से जीरो एरर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वो किसकी आएगी, पॉजिटिव की। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर C, 0.03 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।